मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीव। हमारा चैप्टर है एनिमल वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी के अंदर कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं? गिल्स के द्वारा यानी गलफड़ों के द्वारा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मछली के गिल को। ठीक है, तो जो भी मछली, झींगे, केकड़े वगैरह होते हैं सब कैसे रेस्पायर करते हैं अपने गिल से। गिल्स हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड आउट। जो गिल्स होती हैं, गिल्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें गिल्स हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। गिल्स में रक्त वाहिकाओं की बहुत अच्छी सप्लाई होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड आउट। ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर यानी पानी से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1। तो जाहिर सी बात है पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और उसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये टेक इन करते हैं ब्रीथ इन के थ्रू और अपने गिल्स में उसको टेक इन करते हैं और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट यानी बाहर निकालते हैं। Amphibians like frogs, salamanders and toads can breathe through their lungs as well as gills and body surface। जो भी आपके एम्फीबियंस होते हैं यानी उभयचर, पानी और जल और थल दोनों पर रहने वाले, ज़मीन और पानी दोनों पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो जाहिर सी बात है जब ज़मीन पे रहेंगे तो ज़मीन पे रहने वाले सारे जीवों के लिए एकमात्र विकल्प होता है लंग्स के द्वारा ब्रीथ इन करना। ठीक है, तो ये जब ज़मीन पे होते हैं तो ये लंग्स के द्वारा ब्रीथ इन करते हैं और जब ये पानी में होते हैं तो ये गिल्स के द्वारा ब्रीथ इन करते हैं। ठीक है, फ्रॉग, सैलमेंडर्स, टोड ये जो भी होते हैं अपने लंग्स के थ्रू ज़मीन पे रेस्पायर कर सकते हैं और पानी के थ्रू गिल के थ्रू पानी में, और इनका जो बॉडी सरफेस होता है इसके थ्रू भी आप ये क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। ए फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स मोइस्ट स्किन। और जो एक मेंढक होता है ये अपने मोइस्ट यानी नम त्वचा के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। व्हेन इन वाटर एंड विथ इट्स लंग व्हेन ऑन लैंड। जब ये पानी में होता है और जब ये ज़मीन पे होता है तो ये अपने लंग्स का यूज़ करता है। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो भी आपकी चिड़ियाएँ होती हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं ज़मीन पे रहने वाले, ये कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू। जो भी आपके मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। द ह्यूमन बींग्स टेक इन एयर थ्रू द नोज। जैसे कि मानव में नाक के द्वारा सांस ली जाती है। The air goes into lungs through the windpipe। और लंग्स में कैसे हवा जाती है, वाइंडपाइप के थ्रू, यानी कि पहले नाक में उसके बाद वाइंडपाइप पे और फिर हवा लंग्स में जाती है यानी फेफड़ों में जाती है। लंग्स आर स्पॉन्जी। और हमारे लंग्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। इलास्टिक बैग, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, रबड़ जैसे होते हैं। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। एक बात जान लीजिए, जो भी आपकी ब्रीथ इन कर या ब्रीथ आउट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो लंग्स में भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स की बहुत अच्छी सप्लाई होती है। सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट। और हार्ट के दोनों साइड क्या होता है, ये फेफड़े प्रेजेंट होते हैं। At lungs पर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर passes into blood and carbon dioxide come out through the nose। At lung पर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर passes, एयर से यानी हवा जो हम टेक इन करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, उसमें जो हवा होती है हवा में से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, और उसको ब्लड में डालता है, ब्लड में छोड़ता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालता है नोज, थ्रू द नोज, नोज के द्वारा।
अब हम जानेंगे फीडिंग हैबिट्स। Feeding habits. All animals require food to grow, to get energy and stay healthy. सभी जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, किस लिए? ग्रोथ के लिए, उनकी एनर्जी के लिए और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए। The mouth parts of animal are suited to type of food they eat. जो इसके मुख के यानी जो इसके मुंह के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं ऑफ द एनिमल, जानवर के, जंतु के, उनके खाने के तरीके के ऊपर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। वैसे ही उनके मुंह की बनावट होती है, उनके मुंह के भागों की बनावट होती है, जिस तरह का वो खाना खाते हैं। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल। हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, यानी कि ये शाक झाड़ वगैरह खाते हैं। लाइक काउ, बफेलो, गोट एंड डियर हैव शार्प फ्रंट टीथ। जो भी आपके हर्बीवोरस जीव होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके जो सामने का इंसाइजर टीथ होता है, ये बहुत ही शार्प होता है, यानी नुकीला होता है, जिससे कि आसानी से कोई भी पत्ती या छोटी छोटी टहनी काट सके। ठीक है। कटिंग एंड बीटिंग ग्रास और लीव्स। पत्तियों और छोटी छोटी टहनियों को, घासों को कुतरने और खाने के लिए, काटने के लिए। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ इन द बैक मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फूड। और इनके पीछे, यानी कि इनके मुंह में पीछे की तरफ जो दांत होता है, जिसे मोलर कहा जाता है, वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और चौड़ा होता है, जिसमें कि भोजन अच्छे से पिस सके और पिसने के बाद ये पेट में जाए। ठीक है। अब हम जानेंगे कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में। कार्निवोरस आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड वॉल्फ have sharp pointed front teeth to tear flesh. Animals like snake and frog swallow their food. कार्निवोरस यानी मांसाहारी जीव जो होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया, इनके जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं, यानी इंसाइजर होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं? नुकीले और पॉइंटेड होते हैं, जिससे कि जो मांस है इसको ये लोग आसानी से फाड़ सकें। जैसे कि स्नैक फ्रॉग, स्वैलो, स्नैक फ्रॉग, ये जो भी जीव होते हैं, स्पेशली रेप्टाइल्स, ये क्या करते हैं? अपने फूड को निगलते हैं। ठीक है। तो ये भी आपके कार्निवोरस होते हैं, लेकिन ये निगलने वाले होते हैं, ना कि ये खाते हैं। सांप हमेशा, कोई भी सांप हो, लेकिन ये हमेशा अपने फूड को क्या करता है? अपने प्रे को निगल जाता है। ठीक है। Omnivores are those that eat both plants and flesh of other animals. Example, omnivores are dog, cat, bear, cow and human. Omnivores यानी सर्वाहारी वो होते हैं जो कि प्लांट और फ्लैश यानी कि पेड़ पौधे और मांस दोनों का भक्षण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि कुत्ता होता है, कुत्ता रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। बिल्ली भी दूध पीती है, रोटी खाती है और मांस भी खाती है। बियर भी क्या करता है? वो मछली भी खाता है, गन्ने का रस भी खाता है और फिर हनी भी खाता है। कौवा हो गया। ये जो भी इंसान के आसपास रहने वाले जीव जो होते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं, वो स्पेशली आपके सर्वाहारी भी होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डॉग है। ठीक है। और ह्यूमन है, ह्यूमन भी मांस और शाक दोनों खाता है। अब कल हम डिस्कस करेंगे रोडेंट। ठीक है। टिल देन बाय एंड थैंक्स।